हेलो स्टूडेंट्स, शुभ स्वागत है आप सबका अपने MSI स्वर्ण ज्ञान में। आज हम क्लास 9th के संस्कृत का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि वीडियो में पाठ के हिंदी अर्थ के साथ साथ उसके प्रश्न उत्तर हिंदी और संस्कृत दोनों में बताए गए हैं। क्लास 9th के संस्कृत का बुक पीयूषम है, जिसका अर्थ होता है अमृत। तो आज हम इसका द्वितीय पाठ देखेंगे। द्वितीय पाठ है लोभाविष्ट चक्रधर पंचतंत्रम, अर्थात लोभ रूपी चक्र को धारण करने वाला। और यह कथा जो है वो पंचतंत्र से लिया गया है। इसके पहले हम लोग थोड़ा पंचतंत्र के बारे में जान लेंगे चैप्टर शुरू करने से पहले। तो यह है द्वितीय पाठ, लोभाविष्ट चक्रधर, अर्थात लोभ रूपी चक्र को धारण करने वाला। पंचतंत्र से यह कहानी है। पंचतंत्र क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत जो पाठ है वो पंचतंत्र से लिया गया है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र जो है वो प्राचीन नीति कथाओं का एक संग्रह है, जिसमें पशु पक्षियों को पात्र बनाकर नीतिगत कथाएं प्रस्तुत की गई हैं। पंचतंत्र इसका इसलिए नाम है क्योंकि इसके 5 भाग हैं, जिसके अंतिम भाग अपरीक्षित में मनुष्यों को ही पात्र बनाकर नीतिगत कथाएं प्रस्तुत की गई हैं। बाकी सभी भागों में जानवरों, पक्षियों, जीव जंतुओं को पात्र बनाकर कथाएं की गई हैं। लेकिन अंतिम भाग अपरीक्षित में मनुष्यों को पात्र बनाकर नीतिगत कथाएं प्रस्तुत की गई हैं। प्रस्तुत पाठ इसी अंतिम भाग का एक छोटा सा अंश है, जिसमें बताया गया है। चैप्टर शुरू करने से पहले किसी भी चैप्टर, चाहे वो संस्कृत हो या इंग्लिश, शुरू करने से पहले उसके मीनिंग्स यानी शब्दार्थों को जान लिया जाता है। तो सबसे पहले हम शब्दार्थों को जानेंगे। एक नज़र शब्दार्थों की ओर। अधिष्ठाने अर्थात स्थल या नगर में। अपहता अर्थात पीड़ित। चक्रु अर्थात किया। आवृतम अर्थात घिरा हुआ। वल्लकलम अर्थात मोटा वस्त्र। परिधानम अर्थात पोशाक या पहनावा। साहसिका अर्थात वीर। सन्मंत्रय अर्थात सलाह करके। परित्यज अर्थात छोड़कर। आर्पयत अर्थात दे दिया। निधानम अर्थात धन। भूमि में गड़े हुए धन को निधानम कहते हैं। यहाँ पे बताया भी गया है आगे। यास्यामः अर्थात जाएंगे। आप्ति अर्थात पाना। पुरस्कारेण अर्थात उद्योग करने से। अशेषा अर्थात संपूर्ण। अभितमत सिद्धि अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति। दैवम अर्थात भाग्य। अदृष्टाख्य अर्थात अदृष्ट नामक। महानतः अर्थात महान लोग। साधयुतुम अर्थात पूरा करने के लिए। विभर्ति अर्थात धारण करता है। निवर्त्यताम अर्थात लौटा जाए। प्रभुतम अर्थात अधिक। रूप्यमयी अर्थात चांदी की। प्रहर्षित अर्थात प्रसन्न। अग्रेसरस्य अर्थात आगे जाने वाले का। निपतात अर्थात गिर गया। अभिधाय अर्थात कहकर। अब्रवीत अर्थात कहा। यान्तु अर्थात जाए। वेत्सी अर्थात जानते हो। प्राक अर्थात पहले। नूनम अर्थात निश्चय ही। आर्कः अर्थात सूर्य। तनु अर्थात शरीर। च्युतः अर्थात गिरा हुआ या भटका हुआ। बभ्रामम अर्थात भ्रमण किया। पिपासा कुलितः अर्थात प्यास से पीड़ित। अलापयिष्यति अर्थात कहेगा। आह अर्थात कहता है। शब्दार्थ के बाद पाठ देखेंगे। पाठ को पढ़ना है, अच्छे से उसका अर्थ समझना है। पाठ है द्वितीय पाठ यानी दूसरा पाठ, लोभाविष्ट चक्रधर, अर्थात लोभ रूपी चक्र को धारण करने वाला। शुरू करते हैं। पंचतंत्रम संस्कृत साहित्यस्य अतीव लोकप्रिय ग्रंथ, अर्थात पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का अत्यधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। अस्य रूपांतराणि प्राचीन काले एव नाना वैदेशिक भाषासु कृतानि आसन्,
अर्थात प्राचीन काल के अनेक वैदेशिक भाषाओं में संस्कृत का रूपांतरण किया गया। अतएव अस्य संस्कृत भाषायामपि विविधानि संस्करणानि जातानि, अर्थात अतः यह संस्कृत भाषा के अन्य विद्याओं का संस्कार भी जताता है। पंचभीर्भा गैर्विभक्तमिदं अन्वर्थतः पंचतंत्रम, अर्थात 5 भागों में विभक्त होने के कारण इसे पंचतंत्र कहा गया है। तत्र मित्रभेदः मित्र संप्राप्तिः काकोतुकीयं लब्ध प्रणाशः अपरीक्षित कारकम चेति 5 भागा सन्ति, अर्थात यहाँ मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश तथा अपरीक्षित कारक इसके 5 भाग हैं। अंतिमस्य भागस्यैव कथा विशेषः पाठे अस्मिन् संपाद्य प्रस्तुतो वर्तते। यह पंचतंत्र के अंतिम भाग से लिया गया है। अत्र लोभाधिकस्य दुष्परिणामः कथा व्याजेन प्रस्तुतः, जिसमें अत्यधिक लोभी का क्या परिणाम होता है यही प्रस्तुत किया गया है। यहाँ से कहानी शुरू होता है, इसको देखा जाए। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने 4 ब्राह्मणपुत्रा मित्रतां गता वसन्ति स्म। ते दरिद्रयोपहता मंत्रं चक्रुः अहो धिगियं दरिद्रता उक्तच। वरं वनं व्याघ्रगजादिसेवितं जनेन हीनं बहुकंटकावृतं तृणानि शया परिधानवल्कलं न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, अर्थात किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रता को प्राप्त हो रहे थे। दरिद्रता से पीड़ित हो उन सबों ने विचार किया, अरे इस दरिद्रता को धिक्कार है। और कहा गया है, व्याघ्र हाथी आदि से सेवित वन में रहना, लोगों से रहित कांटों से घिरा होना, घास की शैया होना एवं वल्कल अर्थात मोटा वस्त्र होना अच्छा है, लेकिन बंधुओं के बीच में धनहीन होकर जीवित रहना श्रेष्ठ नहीं है। दूसरा पैराग्राफ है, तद गच्छामः कुत्रचिदयार्थ इति सन्मन्त्रे स्वदेशं परित्यज्य प्रस्थिता क्रमेण गच्छन्तः ते अवन्तीं प्राप्ता। तत्र क्षिप्राजले कृतस्नाना महाकालं प्रणम्य यावनिर्गच्छन्ति तावद् भैरवानन्दो नाम योगी सम्मुखो बभूव। तेन ते पृष्टा कुन्तो भवन्तः समायताः किं प्रयोजनम्। ततस्तैर्भिहितं वयं सिद्धियात्रिका तत्र यास्यामो यत्र धनाप्ति मृत्यु वा भविष्यतीति एषः निश्चयः उक्तच्च। अभिमत सिद्धि दर्शेषा भवति हिम पुरुषस्य पुरुषकारेण दैवमिति यद्यपि कथयसि पुरुषगुणः सोऽप्यदृष्टाख्यः, अर्थात तो कहीं धन के लिए चले ऐसी मंत्रणा करके अपने देश को छोड़कर प्रस्थान किए। क्रमानुसार जाते हुए उन्हें सबसे पहले उज्जैन की प्राप्ति हुई, अर्थात वो उज्जैन गए। वहाँ शिप्रा नदी के जल में स्नान कर महाकाल को प्रणाम कर जैसे ही निकलते हैं तभी भैरवानंद नामक योगी सम्मुख होता है। उसके द्वारा वे सब पूछे जाते हैं, आप सब कहाँ से आए हैं और क्या प्रयोजन है। इसके बाद उन सबों के द्वारा कहा गया, हम सब सिद्धि यात्री हैं, हम वहाँ ठहरेंगे जहाँ धन की प्राप्ति या मृत्यु होगी, यह निश्चय है। कहा गया है, संपूर्ण अभीष्ट की सिद्धि पुरुष के उद्योग करने से होती है। भाग्य ऐसा यदि कहते हो तो वह भी अदृष्ट नामक पुरुष गुण ही है। तीसरा पैराग्राफ है, तत्कथ्यताम अस्माकं कश्चिदनोपायः वयं प्याति साहसिका उक्तच महांत एवं महात्मर्थ साधयितुं क्षमा रीते समुद्रादन्य को विभर्ति वडवानलम्। भैरवानंदो अपि तेषां सिद्ध्यर्थ बहुपायं सिद्धवर्ति चतुष्टयं कृत्वा अर्पयत्। आह च गमयन्तां हिमालय दिशि तत्र संप्राप्तानां यत्र वर्ति पतिष्यति तत्र निधानं संदिग्धं प्रापश्यत् तत्र स्थान खनित्वा निधि गृहीत्वा निर्वर्त्यताम्, अर्थात तो कहाँ हमारे लिए कोई धन का उपाय, हम सब अति साहसी हैं और कहा गया है महान लोग ही महान धन को पूरा करने के लिए सक्षम हैं। समुद्र के अतिरिक्त
बरवानल को कौन धारण कर सकता है। भैरवानंद भी उनकी सिद्धि के लिए अनेक उपायों को करके 4 मार्ग वाला सिद्धवती दे दिया और बोला, हिमालय की दिशा में जाओ, वहां पहुंचने पर जहां यह बत्ती गिरेगी वहां निश्चित ही खजाना प्राप्त होगा, उस स्थान को खन कर खजाना लेकर लौट आना। चौथा पैराग्राफ है, तथानुष्ठिते तेषां गच्छतामेकतमस्य हस्तात् निपपात अथाशो यवन्तं प्रदेशं खनपति तावताम्रमयी भूमि तत् स्तेनाभिहितम् अहो गृहीता स्वेच्छया ताम्रम् अन्ये प्रोचु भो मूढ किमनेन क्रियते यत्र भूतमपि दरिद्र्यं न नाशयति तदुत्तिष्ठ अग्रतो गच्छामः सो अब्रवीत यान्तु भवन्तः नः मार्गे यस्यामि एवं विधाय ताम्रम यथेच्छया गृहीता प्रथमो निर्विता। अर्थात ऐसा करते हुए उनके जाने के क्रम में एक के हाथ से बत्ती गिर पड़ी। इसके बाद जैसे ही वह उस जगह को खोदता है वैसे ही ताम्रमयी भूमि प्राप्त होती है, अर्थात उसे तांबा मिलता है। इसके बाद उसके द्वारा कहा गया, अरे इच्छानुकूल ताम्र को ग्रहण करो। दूसरे ने कहा, अरे मूर्ख, इसके द्वारा यह क्या किया जा रहा है, इससे बहुत अधिक दरिद्रता नष्ट ना होगी तो उठो आगे चले। उसने बोला, आप लोग जाएं, मैं आगे नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर इच्छा के अनुसार ताम्र लेकर उनमें से प्रथम लौट आया। 5वां पैराग्राफ है, ते त्रयो अप्यग्रे प्रस्थिताः किंचित मंत्रम गतस्य अग्रेसरस्य वर्ति निपपात सो अपि यावत् खनितुं मारभते तावत् रूप्यमयी क्षिति तत् प्रहर्षितः आह गृह्यतां यथेच्छया रूप्यं नागरे गन्तव्यं किन्तु अपरो अकथ्यताम् आवामग्रे यस्य यावः एवं मुक्त्वा द्वाप्यग्रे प्रस्थितो सो अपि स्वशक्त्या रूप्यमादाय निर्वितः। अर्थात वे तीनों आगे प्रस्थान किए। इसके बाद थोड़ी दूर जाने पर आगे वाले की बत्ती गिर पड़ी, यानी दूसरे व्यक्ति की बत्ती गिर पड़ी। वह भी जैसे ही खनना प्रारंभ किया वैसे ही रजत अर्थात चांदीमयी पृथ्वी दिखाई पड़ी। उसके बाद प्रसन्न होता हुआ बोला, इच्छा के अनुसार चांदी को ग्रहण करो, आगे नहीं जाना चाहिए। किंतु दूसरा कहा, हम दोनों आगे जाएंगे। ऐसा कहकर दोनों ने आगे प्रस्थान किया। वह भी ऐसा ही कहकर दोनों के आगे प्रस्थान किया। वह भी अपनी शक्ति के अनुसार चांदी लेकर वहां से लौट आया। 6ठा पैराग्राफ है, अथ तयोरपि गच्छ तोरे कस्य आग्रे वर्ति पपात सो अपि प्रहिष्टो यावत् खनति तावत् स्वर्णभूमि दृष्टवा प्राह भो गृह्यतां स्वेच्छायां सुवर्णादन्यन्य किंचिदूतं भविष्यति अन्यस्तु प्राह मूढः न किंचित् वेत्सि प्राक्ताम्रं ततो रूप्यं ततः स्वर्णं तनु अनुम अतः परम रत्नानि भविष्यन्ति तदुत्तिष्ठ अग्रे गच्छाव किंतु। तृतीय यथेच्छया स्वर्ण गृहीतां निर्वितः। अर्थात इसके बाद उन दोनों को जाते हुए एक के आगे बत्ती गिर पड़ी। वह भी प्रसन्न होकर जैसे ही खोदता है वैसे ही स्वर्ण भूमि देखकर बोला, अरे इच्छानुसार सोने का ग्रहण करो, सोने से भी उत्तम कुछ होगा। दूसरे ने कहा, मूर्ख, कुछ नहीं जानते हो, पहले तांबा फिर चांदी, इसके बाद सोना, तो निश्चित ही इसके बाद रत्न होगा, तो उठो आगे चलते हैं। लेकिन तीसरा इच्छानुसार सोना लेकर लौट गया। 7वां पैराग्राफ है, अनंतरम सो अपि गच्छने काकी ग्रीष्म संत पप्तनु पिपासा कुलितः मार्गच्युतः इतस्य चेतस्य प्रभाव अथ भ्राम्यन् स्थलोपरि पुरुषमेकं रुधिरप्लावित गात्रं भ्रमच्य क्रमस्तकं पश्यत् ततो द्रुततरं गत्वा तमवोचत् भो को भवान् किमेवं चक्रेण भ्रमता शिरसि तिष्ठसि तत् कथय मे यदि कुत्र चिज्जलमस्ति। अर्थात इसके बाद वह भी अकेला जाता हुआ गर्मी से जलते हुए शरीर वाला प्यास से व्याकुल मार्ग से गिरा हुआ इधर उधर भ्रमण किया। इसके बाद भ्रमण करता हुआ उस स्थान पर
खून बहते हुए शरीर वाले चक्र के तरह घूमते हुए एक मस्तक को देखा। वहीं शीघ्रता से जाकर उसको कहा, अरे आप कौन हैं? क्या इस प्रकार चक्र के द्वारा घूमते हुए सिर में रहते हैं? तो मुझे कहो, यदि कहीं जल है तो। 8वां और अंतिम पैराग्राफ है, एवं तस्य प्रवदतस्त चक्रम तत्क्षणातस्य शीर्षो ब्राह्मण मस्तके आगतम। सः आह किमेतत्? सः आह मामप्येव मेत छिरसि आगतम। सः आह तत् कथय कदैत दूत ऋष्यति महति मे वेदना वर्तते। सः आह यदा त्वमिव कश्चिद् धृतसिद्धवर्तिरेवमागत्य त्वमालापयिष्यति तदा तस्य मस्तके गमिष्यति इत्युक्त्वा सः गतः। अतः उच्यते अतिलोभो न कर्तव्यो लोभम नैव परित्यजेत अतिलोभाभिभूतस्य चक्रम भ्रमति मस्तके। अर्थात ऐसा उसके कहते हुए वह चक्र उसी क्षण उस ब्राह्मण के मस्तक में आ गया। वह बोला, यह क्या है? वह बोला, मेरे भी यह सिर में आ गया। वह बोला, तो कहो यह कैसे उतरेगा? मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। वह बोला, जब तुम्हारे ही तरह कोई सिद्धि बत्ती ही आकर कहेगा तो उसके मस्तिष्क में आ जाएगा। ऐसा कहकर वह चला गया। इसलिए कहा गया है, अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए और लोभ को नहीं छोड़ना चाहिए। अति लोभ से अभिभूत होकर ही चक्र मस्तक में घूमता रहा। अर्थात सबने लोभ किया, लेकिन चौथे ब्राह्मण ने कुछ अधिक लोभ किया, जिसके कारण उसे लोभ रूपी चक्र मिला। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि लोभ उतना ही करना चाहिए जितना आपके लिए फायदेमंद हो। आवश्यकता से अधिक लोभ जो है जीवन को खतरे में डाल सकता है। अब यहाँ से प्रश्न है। सबसे पहले मौखिक प्रश्न है, उसके बाद लिखित प्रश्न। प्रश्नों को देखेंगे। पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे हल करके बताए जाएंगे। इसे आप चाहे तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चैप्टर को तो बहुत अच्छे से अर्थपूर्वक बताया गया है, तो प्रश्न भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है प्रश्न के साथ उत्तर भी बताए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ से अभ्यास मौखिक शुरू किया जाता है। पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन दत्त। अर्थात यहाँ दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पद में दे। देखिए, ये जो अभी हम बताएंगे उसका हिंदी अर्थ जस्ट इसके नीचे दिया गया है। ये जो अभी बताएंगे ये जस्ट इसके नीचे इसका हिंदी अर्थ दिया गया है। तो इसे आप लोग पहले संस्कृत में नोट करेंगे, फिर हिंदी में नोट करेंगे। कॉपी में एकदम साफ साफ सुंदर सुंदर नोट करना है, ताकि इससे जो है आपको पढ़ने और समझने में आसानी हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के तरफ। क नंबर क्वेश्चन है, इहम परित्यज्य ब्राह्मण पुत्रा प्रथम कुत्र गता। अर्थात घर त्यागने के बाद ब्राह्मण पुत्र सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं? उत्तर है अवंती यानी उज्जैन में। प्रश्न ख, योगी भैरवानंद तान किस अपर्यात। अर्थात योगी भैरवानंद उन्हें क्या अर्पित करते हैं? उत्तर है सिद्धिवर्ती चतुष्टयम, अर्थात 4 मार्गों वाली सिद्धिवती। प्रश्न ग, ताम्रस्य अंतरम केन किम प्राप्तम। प्रश्न ग, ताम्रस्य अनंतरम तेन किम प्राप्तम। अर्थात तांबा के बाद उनको क्या मिला? उत्तर रुपयम, अर्थात रजत या चांदी। प्रश्न घ, तृतीय ब्राह्मण खनित्वा किम अपश्यत। अर्थात तीसरे ब्राह्मण को खनन में क्या दिखा? सही उत्तर है सुवर्णम, अर्थात सोना। प्रश्न अंग, अतिलोभाभिभूतस्य जनस्य मस्तके किम भ्रमति। अर्थात अत्यधिक लोभी के मस्तक पर क्या घूमता है? सही उत्तर है चक्रम, अर्थात लोभ रूपी चक्र। देखिए, ये जो अभी बताए हैं इसका हिंदी अर्थ नीचे दिया गया है, इसे आप अच्छे से नोट करेंगे। भगवान फिर एक दौरा पड़े ठीक। वीडियो को एंड तक देखेंगे। अभी अभ्यास लिखित भी देखना है। बढ़ते हैं अभ्यास लिखित के तरफ। अभ्यास लिखित में पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नान उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। प्रश्न क, कस्मिंश्चिदधिष्ठाने के वसन्ति स्म।
अर्थात किसी नगर में कौन रहते थे? सही उत्तर है कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चत्वारो ब्राह्मण पुत्रा वसन्ति स्म, अर्थात किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। प्रश्न ख, गृह्यतां स्वेच्छया ताम्रम एतत् कस्य वचनमस्ति, अर्थात इच्छा भर तांबा लेकर अपने घर चलो, यह किसने कहा? सही उत्तर है एतत् प्रथम ब्राह्मण पुत्र से वचनम अस्ति, अर्थात यह प्रथम ब्राह्मण पुत्र ने कहा। प्रश्न ग, ते किम सन्मन्त्र्य स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिता, अर्थात क्या मंत्रणा करके वे अपने देश को त्यागे? सही उत्तर है ते कुत्रचिदार्य गच्छामः इति सन्मन्त्र्य स्वदेशम परित्यज्य प्रस्थिता, अर्थात तो कहीं धन के लिए चले ऐसी मंत्रणा करके वे अपने देश को त्यागे। स्वर्णभूमि दृष्ट्वा तृतीय ब्राह्मण पुत्र किम अवदत्, अर्थात स्वर्णभूमि को देखकर तीसरा ब्राह्मण पुत्र क्या बोलता है? सही उत्तर है स्वर्णभूमि दृष्ट्वा तृतीय ब्राह्मण पुत्र अवदत् भो गृह्यतां स्वेच्छायां सुवर्णम सुवर्णात् अन्यथा न किंचित उत्तमम भविष्यति, अर्थात स्वर्णभूमि को देखकर तीसरा ब्राह्मण पुत्र बोला, अरे इच्छानुसार सोना ग्रहण करो, सोने से भी उत्तम कुछ होगा। प्रश्न अंग, भैरवानंद किम अपृच्छत, अर्थात भैरवानंद ने क्या पूछा? सही उत्तर है भैरवानंद अपृच्छत कुतः भवन्तः समायता प्रयोजनम, अर्थात भैरवानंद ने पूछा आप सब कहाँ से आए हैं, आपका क्या प्रयोजन है? देखिए इन सभी प्रश्नों का हिंदी अर्थ दिया गया है। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लेंगे। ये क, ख और ग 3 यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद घ के बाद अंग का भी उत्तर दिया गया है। तो ये था द्वितीय पाठ का हिंदी अर्थ और उसके प्रश्न उत्तर। अगले वीडियो में हम तृतीय पाठ के बारे में पढ़ेंगे, उसका हिंदी अर्थ और उसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। तो बने रहिए अपने चैनल MSI स्वर्ण ज्ञान के साथ।